नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल आ रहे मरीजों को दवाएं व जांच के लिए बाहर न भटकना पड़े, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में उपलब्ध है। गरीबों को हितों को ध्यान में रखते हुए सीएससी अधीक्षक ने अस्पताल के बाहर एक बैनर लगवाया है, जिसमें लिखवाया है कि बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर व किसी भी जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बाहर से जांच के लिए लिखने पर उसका नाम बताएं और नाम बताने पर वह नगद पुरस्कार ले जाएं। फतेहपुर जिले के बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल आ रहे मरीजों को दवाओं और जाँच के लिए बाहर न भटकना पड़े। जिसके लिए अस्पताल के बाहर दवा काउंटर के बगल में उन्होंने बैनर लगवाया है, जिसमें लिखवाया है कि अस्पताल में समस्त जांच एक्सरे की सुविधा मुफ्त है, साथ ही सारी दवाइयां उपलब्ध है। अगर कोई बाहर से दवा लिखता है तो तुरंत आप चिकित्सा अधीक्षक को उनके नंबर पर सूचित करें और तुरंत 100 रुपये का इनाम प्राप्त करें। सीएससी प्रभारी के इस कदम से प्राइवेट दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फूल गए हैं। न्यूज 9 भारत के लिए फतेहपुर से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक बोर्ड आपने लगवाया है, जिसमें बाहर से दवाइयाँ और जांच के लिए लिखा हुआ है और 100 रुपये का इनाम रखा है। क्या मकसद है और क्यों लगवाया है? दरअसल कुछ दैनिक अखबारों के माध्यम से मुझे ये पता चला कि अस्पताल से बाहर से दवाइयाँ और कुछ बाहर से जांचें लिखी जाए। उस चीज़ का मैंने अपनी तरफ से सर्वे किया और सर्वे में कुछ निकल के आया कि कुछ दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं और कुछ जांचें भी बाहर से लिखी जा रही हैं। जब उस चीज़ की मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी दवाइयाँ और कुछ ऐसी जांचों के लिए जो डायलेंट होता है वो उपलब्ध नहीं है। तत्काल रूप से इस अस्पताल में सारा डायलेंट अवेलेबल है जी। LFT, KFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, CBC, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू एंटीजन, सारी जांचें हम आज कर रहे हैं। सारी दवाइयाँ जो हमारे पास में, एक दो दवाइयाँ ऐसी थी जो अनफॉर्चुनेटली अभी ड्रग वेयर हाउस बरौरा में नहीं आ पाई थी, तो हम उनको देने के लिए अगर मरीज को ज़रूरत है तो बाहर से लिख दी जाती थी, मगर वो सारी कमियाँ दूर कर ली गई हैं। लोकल परचेज के माध्यम से सारी दवाइयाँ खरीद के उनको रखवा दिया गया है। किसी भी गरीब और किसी भी ज़रूरतमंद को अस्पताल अगर वो आए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की या किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो उसकी जेब पे भार ना पड़े, तो वो पहले से ही बीमार होता है और ऊपर से उसकी जेब में जब भार पड़ता है तो वो और ज़्यादा बीमार होता है। उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए समुचित दवाइयाँ एवं जितनी प्रकार की जांचें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए वो पूरी यहाँ पर उपलब्ध है और अच्छी तरह से कर रहे हैं। रही बात 100 रुपये वाले की, इस 100 रुपये का इनाम क्यों रखा गया है? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुझे सबका सहयोग मिले। 100 रुपये की रकम एक बहुत मामूली रकम है, मगर इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई भी हमारा टेक्नीशियन बाहर का एक भी कुछ लिख रहा है, किसी मरीज को बाहर भेज रहा है, तो शायद मरीज मुझे बता दे और मैं इस पे थोड़ा नकेल कर सकूं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।